रटने पर कैप्टन अजय यादव ने बड़ा खुलासा किया है। कहा कि कोई तो था पीएसी में और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची। मेरे खिलाफ ही नहीं बल्कि हरियाणा के 4 नेताओं के खिलाफ साजिश रची गई। आलाकमान को मैंने कहा था कि चुनाव लड़ूंगा। झूठ फैलाया जा रहा है कि मैंने मना किया था। राज बब्बर को लेकर कहा कि राज बब्बर को फंसाया गया है। गुरुग्राम से लोकसभा का टिकट दिया है राज बब्बर को कांग्रेस ने। इस पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राज बब्बर को यहां लाकर फंसाया गया है, लेकिन मैं पार्टी हित में साथ दूंगा। राज बब्बर को वचन दिया है, यदुवंशी होने के नाते वचन नहीं तोड़ूंगा। पार्टी पर भरोसा था, इसलिए लालू यादव को टिकट का नहीं बोला, वरना तो बिहार में 2 टिकट फालतू दिलाकर अपनी टिकट भी ली जा सकती थी। मैं राजनीति में रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करता। और एक बार फिर कहा कि राज बब्बर का साथ देंगे। कैप्टन साहब, टिकट की घोषणा होने के बाद लगातार आप लोगों के बीच में नहीं थे, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे आपको लेकर के। समय होता है जब आप इतनी मेहनत करें। आपने पिछले 2019 से पहले 800 गांव किए थे, अभी 400 गांव कर लिए थे, और जब टिकट ना मिले तो मैं तो इंसान हूँ, दुख तो होता ही है। लेकिन राज बब्बर जी स्वयं घर आए थे हमारे, और मेरे बेटे ने वचन दे दिया, तो हमारा तो ये यदुवंशी है। हम तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब आपको टिकट नहीं मिली उसके बाद आपने एक ट्वीट किया था कि जो आला कमान है उसका निर्णय सर माथे पर, लेकिन कुछ लोग जो है साजिश कर रहे हैं। देखिए साहब, उसमें कौन लोग हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हों, चाहे पीईसी में रहे हों, जो भी हैं, उनने जो भी फैसला किया है उसमें मेरा ही नहीं, कम से कम 4 बड़े नेताओं का जो है साथ उन्होंने जो है राजनीतिक रूप से उनका जो है नुकसान किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो जब पार्टी हाईकमांड उस पर जब ठप्पा लगा देती है तो सर्वमान्य होता है। लेकिन मैं समझता हूँ ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ न्याय जरूर मिलेगा मुझे। अब जब राज बब्बर आ गए हैं तो क्या गिले शिकवे दूर हो गए हैं कैप्टन अजय सिंह यादव के? मेरा इनसे कोई गिला शिकवा था ही नहीं, अच्छे इंसान हैं। अब किसी भ्रम में आ गए या किसी के जाल में आ गए, तो आप देखें जब बकरी कोई जाल बनाती है तो लोग उसमें कोई लोग फंस जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि इनके साथ बेइंसाफ़ी हो। मैं चाहता था कि अगर यहाँ आए हैं और बाहर से आए हैं, आज जो है ऑफिस तक नहीं खुला है गुड़गांव में, गुड़गांव में ऑफिस तक नहीं खुला है। मैंने कहा कि आज अपने कार्यकर्ताओं को हम मोटिवेट करें कि भी हमने काम करना है। हमने जो है रेवाड़ी में जो है कल प्रोग्राम है जिसमें चिरंजीव साथ रहेगा, कल वो शायद नूह में भी जा रहे हैं, दिन में शाम के टाइम मेरे यहाँ कार्यक्रम है। तो मेरा ये कहना है कि इनको जो है एक डायरेक्शन की जरूरत थी, और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो है एक सिपाही के रूप में अपने आप को कैप्टन अजय सिंह समझकर इनके साथ देंगे। आप क्या गुरुग्राम लोकसभा जो है इसके अंदर चुनाव प्रचार करेंगे? आप बाहर कहीं चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं? भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा। क्या लगता है आपको, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इसमें ज्यादा चली या फिर आला कमान की ज्यादा चली? मैं किसी की नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसमें बहुत लोग शामिल हैं, अकेले वो नहीं हैं, और लोग भी मैं सारा दोष उन पर मर दूँ वो भी ठीक नहीं है। चाहे वो हमारे आला नेता हों, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हों, उन लोगों ने जिस तरीके से पेश किया होगा मुझे पता नहीं है। कह दिया होगा कि जैसे बब्बर जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो पता नहीं क्या रखा होगा उन्होंने, किस प्रकार से, वरना कोई मतलब नहीं था टिकट कटने का। आपको लगता है कि राज बब्बर जी को अंधेरे में रखा गया? लालू जी को अगर मैं बोलता 2 टिकट फालतू हम बिहार में दे देते। सौदेबाजी हम मैं करता नहीं हूँ, अपना सीधा बात है। कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही रहेंगे। भ्रमित मैं रहा मैं कि मेरी टिकट कभी कट नहीं सकती है। कैप्टन अजय सिंह यादव जिनका कहना है भले ही उन्हें टिकट ना मिली हो, लेकिन जो राहुल गांधी विजन लेकर चले हैं उसको लेकर के वो अब आने वाले समय में राज बब्बर का न सिर्फ समर्थन करेंगे बल्कि उनके लिए वोट भी मांगते हुए नजर आएंगे। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा कि हरियाणा में नशा किसान आंदोलन की देन है। पाकिस्तान का सारा नशा हरियाणा में पहुंच गया है। पाकिस्तानी नशे के एजेंट एक साल सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर बैठे रहे। 2021 से पहले हरियाणा में बीड़ी, सिगरेट या शराब का नशा था। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेजेपी पर भी निशाना साधा। लेकिन किसान आंदोलन पर एक बार फिर से रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिया है।
साफ शब्दों में कहा कि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में नशा पनपा है, किसान आंदोलन की देन है। हरियाणा में जो नशा बढ़ गया है, पाकिस्तान का सारा नशा हरियाणा में पहुंच गया है। खालिस्तानी के लिए किसान आंदोलन था, उससे हमने क्या मिला? 1 साल तक जो पाकिस्तान के एजेंट पंजाब में नशा फैला रहे हैं, वो एजेंट 1 साल तक सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर आके बैठ गए। आप सोचता है ना जब आदमी, तब उसको पता चलता है पहले क्या हालात है, अब क्या हालात है। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में 2 नशे थे, बीड़ी सिगरेट का, शराब का, तीसरा नशा नहीं था। 2021 में जो किसान आंदोलन में 1 साल तक जो बैठे रहे ना, वो बॉर्डर के ऊपर ये नशे के सौदागर, उसके बाद ये भुक्की, चिट्टा, नशे के इंजेक्शन सारे हरियाणा में आए। ये देन थी उस किसान आंदोलन की। आज हर गांव के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो खुद अपने नसों में इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। कांग्रेस की जो है ना, अब की बार 40 पार नहीं होनी है, 40% जाएगी। पूरे देश के अंदर रुझान है। अब वो कोई अमेठी को छोड़ के भाग रहा है, कोई वायनाड को छोड़ के भाग रहा है, अपने अपने क्षेत्र छोड़ रहे हैं। माँ जो है ना राज्यसभा में आ गई, राजस्थान से बेटी कह रही है मैं तो चुनाव लड़ूंगी नहीं, क्योंकि भविष्य दिखाई नहीं देता। एक थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए अब वो बरेली से उसका फार्म भरवाया है पप्पू का। हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन था। आज नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने नामांकन किया। नामांकन करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पूर्व सीएम मनोहर लाल सचिवालय पहुंचे और सीएम नैब सिंह सैनी ने भी आज अपना नामांकन किया। तो बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही दिग्गज नेताओं ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 31 साल के युवा से आपका मुकाबला है, इस पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुकाबला जिनसे है वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, किसी का बेटा ईडी में फंसा है, कोई भगोड़ा है। मनोहर लाल यहां आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर अपराध की दुनिया को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। तो सीएम नैब सिंह सैनी ने बड़ी जीत का दावा किया। 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, क्या रहेगा माहौल? देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताएं, ना आप बताएं। आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। तो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार 31 साल के और आप 71 साल के, दोनों का मुकाबला है, क्या कहना चाहिए? मुकाबला इतना ही है कि जो अपराधी वृत्ति के कांग्रेस के कैंडिडेट है सब जगह उभर करके सामने आ रहे हैं। एक भगोड़ा उम्मीदवार, एक कोई किसी का बेटा जो है ईडी में फंसा हुआ, किसी का विधायकों का बेटे इनके कैद में पड़े हैं। और यही नहीं, देश भर में जो इन्होंने अपराध की दुनिया को पनपाया है वो सब सामने आ रहा है। जनता को सब पता है, जनता किसको सेलेक्ट करेगी, किसको चयन करेगी, किसको वोट देगी, ये काम जनता का है। आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला मौजूद रहे। दुष्यंत की जांच के सवाल पर अजय चौटाला ने फिर पलटवार किया है। कहा कि रोका किसने है, फाइल उनके पास है, बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। हिसार में चौटाला परिवार आमने सामने है। इस सवाल पर कहा कि परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, ये प्रजातंत्र है। अजय चौटाला और रवि चौटाला भी पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसमें कोई नई बात नहीं कि एक बार फिर से चौटाला परिवार आमने सामने होगा। हिसार लोकसभा सीट पर जयप्रकाश ने भी आज अपना नामांकन किया, लेकिन यहाँ कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर साफ नजर आई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नामांकन में पहुंचे, लेकिन एसआरके गुट की तरफ से कोई भी वहां नजर नहीं आया। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है।
रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं जी, वो करें ना, कोई एक्शन लें। रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत मुख्यमंत्री थे। पहले भी अजय जी और रवि लड़े हैं, चाचा जी और पिताजी आपस में आमने सामने लड़े हैं, और मेरे सामने भी मेरे काका ससुर जो डॉक्टर केवी सिंह थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था डवाली से, तो ये शायद कोई नई चीज नहीं है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया आज रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा रेवाड़ी और बावल विधानसभा के कई गांव में चुनावी जनसभाएं भी की। राहुल यादव ने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसे कौन से बड़े काम किए हैं जो उन्हें कद्दावर नेता कहा जाए। वो राजा परिवार में जन्मे हैं, विदेशों में रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या पता कि गली मोहल्ले में लोगों की समस्याएं क्या हैं। आज भी यहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 20 साल से उन्होंने कौन सा विकास कराया, एक बार हम उनसे पूछना चाहेंगे। और मैं तो इस जनता को एक बात कहना चाहूंगा कि विकास के साथ साथ मनोरंजन करे, इससे अच्छा क्या होगा। ऐसा नेता कहाँ मिलेगा कि जो शाही परिवार से हैं, जो राजा खानदान से, जो सोने की चम्मच में पैदा होते हैं, तो विदेशों में घूमते हैं, उन्हें क्या पता किस गांव में क्या कमी है, किस गांव में स्कूल चाहिए, किस एरिया में अस्पताल चाहिए, किस गली में पानी भरा पड़ा है। ये तो हमें पता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम उस पानी में डूबते हैं। तो मुझसे अच्छा क्या बताएंगे दूसरे लोग। राम ने आपको गवैया कहा जी, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, गवैया हूँ मैं तो कहना चाहूंगा, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। मेरे लिए तो सब कुछ है। आज जो मेरा नाम है उस गवैये के कारण। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, उनके पिताजी इतने बड़े गद्दावर नेता रहे, उनने ऐसा क्या गद्दावर काम किया है, कैसे अपनी जनता को दिया है, किस हल्के को ऐसा दे दिया कि हम उनको गद्दावर नेता कहें। मैं तो उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको गुमशुदा नेता मानता। खबर सिरसा से है, जहां के बेगू गांव के लोगों ने बड़ा ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कहा कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राजनीतिक दलों को सबक सिखाना उनका मकसद है। सिरसा से ये गांव 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वोट मांगने अगर गांव आएंगे प्रत्याशी तो ग्रामीण उनसे सवाल पूछेंगे। लंबे अरसे से ये ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। बेगू के लोगों का सीधा आरोप विधायक पर भी कि आज तक वो उनका हाल जानने नहीं आए। हर दल की सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है जी। ना बेगू में पानी है, जो नशा है जी, मान लो नशा सरकार चाहे तो शाम से पहले नशा बंद हो जाए। अगर चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार है, कोई भी सरकार है, इनको 31 वार्ड है, 31 गांव है, इनका कंपटीशन काम का करवाएं। देखते हैं कौन सा काम ज्यादा गांव के करवाते हैं जी। हम सोचेंगे किसको वोट देने हैं जी। नहीं तो इस इलेक्शन के बाद इनको किसी को भी गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा जी। हम सारा गांव इकट्ठे हैं, हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारा गांव बहुत दुखी है जी, कोई सुविधा नहीं है। जो जोड़ है उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर होने के बाद भी जो ठेकेदार और ये प्रशासन है, ये अपनी मर्जी कर रहा है और ये काम बीच में छोड़ के भागे। दूसरा, हमारा वाटर बॉक्स, पीने का पानी यहाँ कैंसर हो रही है जी। जो हमारा पानी है यहाँ बिल्कुल नीचे खराब है और लोग कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। सरजातीय सरोखाप महापंचायत ने सर्वसम्मति से भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा में वोट नहीं देने का फैसला किया है। खापों की अगुवाई में ग्रामीण स्तर के अलावा शहर में वार्ड लेवल पर भी कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटियां 8 मई से फील्ड में उतरेंगी और लोगों को खापों के फैसले के बारे में जागरूक करेंगी। इनकी नाराजगी महिला पहलवानों का मुद्दा और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर है। इसी नाराजगी के चलते इस सर्वजातीय महापंचायत खापों की बुलाई गई थी चरखी दादरी में। इस बैठक के बाद ही फैसला हुआ कि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। बाकायदा रणनीति बनाकर 8 मई से मैदान में उतरेंगे। उस दादरी शहर के सारे संगठनों की कमेटी थी, सारी खाप थी, तो उस कमेटी ने ही फिर ये फैसले लिए कि भाई नंबर 1 फैसला तो उन्होंने ये लिया कि भाई जैसे 25 मई का चुनाव है, इस 25 मई के चुनाव में ये फैसले लिए कि भाई आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव में जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है, उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे।